जब तक अंधेरा है तब तक घर में रहें। जब बाहर तूफान होते हैं, जब बाहर विरोध होता है, जब बाहर अत्याचार हो रहे हैं, लोग मारे काटे जा रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर जाकर सीधे से वहां पर सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मसीह के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, तो संभव है कि लोग नहीं सुनेंगे। लोग नहीं सुनेंगे। उसके बाद लोग सुनते, जब लोग टूट जाते हैं। जैसे कि आप पास ये बता रहे थे कि अ, हमको परमेश्वर अलग अलग गलतियों के द्वारा सिखाना चाहते हैं। हम गलतियां करते हैं, फिर हमको एहसास होता है हमने ये गलती की, फिर हम सीखने के लिए तैयार हो। कल हमने सीखा था खमीर के बारे में, और खमीर का क्या मतलब होता है। हमने बच्चों से सीखा कि खमीर का एक मतलब तो ये है कि दुनिया की बातें हमारे जीवन में असर ना करें। दूसरा मतलब खमीर का हमने ये सीखा था कि हम दुनिया को प्रभावित करें, दुनिया के ऊपर हमारा असर हो। और वो हम कैसे कर सकते हैं। और सेहत के बारे में भी सीखा। कि हमारा खान पान और हमारा जीवन किस तरह से। आज की सुबह में परमेश्वर पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका भी। आप लोग जब सुबह को उठकर जुड़ते हैं तो मुझे एक नई हिम्मत, नई ताकत मिलती है। और मैं जानता हूँ मेरे ऊपर अलग अलग तरह से शैतान हमला करता है, लेकिन वो हारा हुआ है। कल रात 1 बजे के बाद मैं लेटा हूँ। तो आप समझ सकते हैं जब मेरी नींद खराब होगी तो बहुत सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि जब एक आंदोलन के हम आरंभ में होते हैं तो इस तरह की चीजें हमारे साथ आती हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारी टीम और हमारे लोग बराबर आगे बढ़ रहे हैं, और ये आंदोलन बहुत जल्द गति पकड़ने वाला है। आज जो हम बच्चों से सीखेंगे वो है पहला फसा का पर्व। फसा का पर्व पहली बार किस तरह से मनाना है और उसका क्या उद्देश्य है, इसे आज हम सीखने वाले हैं। फिर हम सीखेंगे कि इस फसा के पर्व से हमारे लिए सेहत का, खुशहाली का, प्रेरणा का क्या संदेश मिल सकता है। क्योंकि सुबह में केवल बाइबल रीडिंग करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है हर दिन के लिए एक नई खुराक, आत्मिक खुराक हासिल करना हमारा उद्देश्य होता है। और फसा का मतलब है जब मौत और विनाश और संकट आपको लांग कर, आपको छोड़कर, आपको अनदेखा करके, आपको नजरअंदाज करके, आपको बिना छुए ही आगे निकल जाता है। दाऊद के भजन में एक जगह लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर पिता जिनको सुनते हैं, परमेश्वर पिता इनके ऊपर एक उद्देश्य को प्रकट करते हैं। जिन्हें परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए चुनते हैं, उन्हें मौत से, विनाश से, संकट से और उन बातों से बचा लेते हैं जो उन्हें कमजोर कर सकती हैं। और फसह पर्व का यही मतलब जो है यहाँ पर है। और फसह पर्व में क्या होता है, एक मेमना बलिदान किया जाता है। एक मेमना बलिदान किया जाता है महीने के 14वें दिन। और फिर क्या होता है, उसका जो रक्त है वो तसले में होता है,
और रक्त को जूफा एक वस्तु होती है, इसको रंगने और तमाम चीजों के काम में आता है। आजकल हम उसको ब्रश कह सकते हैं। तो उसको उसको लेकर उस रक्त को उन दरवाजों के ऊपर लगाया जाता है जिस घर के अंदर परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर ने कहा इसको इस तरह से करना। और फिर आगे बताया गया कि तुम इसको अपने संतानों के साथ करना, अपने परिवार के साथ इसको फंसा के पर्व को मनाना। और फिर ये बताया गया है कि बच्चों को इसका ज्ञान देना। वो पूछेंगे एक दिन कि ये जो फसह का पर्व तुम क्यों मनाते हो, इसका क्या उद्देश्य है, तो उनको बताना कि परमेश्वर ने हम इसराइलियों को चुना। और जब परमेश्वर सारे मिस्र में रहने वाले पहलोजों को मार रहा था, तो वो हमें बिना छुए, हमें अनदेखा करके, हमें नजरअंदाज करके, हमें छोड़कर वो आगे चला गया। हम बच गए और हमारे चारों तरफ लोग मरे हैं। और ये इसका उद्देश्य है। और जब ये संदेश परमेश्वर ने मूसा और हारून को दिया, देखिए आरंभ में हुआ था, पहले हारून का नाम आता था और हर बार मूसा का नाम आ रहा है। मूसा अगुवाई कर रहा। परमेश्वर ने ये संदेश किसको दिया? मूसा और हारून को दिया। मूसा और हारून ने जो कलीसिया के प्राचीन थे, वो कलीसिया के लीडर्स थे, उनको ये संदेश दिया। और कलीसिया के लीडर्स ने जाकर अपने अपने झुंड, अपने अपने दल और अपने अपने कुल और अपने अपने गोत्र को बताया। गोत्र के जो हेड थे उनको बताया। और उन्होंने जाके सब ने अपने अपने परिवार में इस संदेश को बताया। और सारे लोगों ने सब झुकाकर दंडवत किया और वो अपने अपने घरों को चले गए। ये तो इस कहानी का सार है, उस घटना का सार है जो होती है। अब हम जानना चाहते हैं इससे लर्निंग क्या है, इससे पाठ क्या है हमारे जीवन में। नंबर वन ये, अगर आप बचे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एवज में, आपके स्थान पर मेमना मारा गया है। आपकी मौत को, आपके पापों को, आपकी बुराइयों को, आपकी खामियों को, आपकी कमजोरियों को, आपकी तमाम गलतियों को इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया है क्योंकि मेमने का लहू आपके दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है। मेमने का रक्त आपके दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है। अब मेमने का रक्त कहाँ से आया? क्योंकि मेमना मारा गया। अब क्या करना है आपको? नंबर वन तो ये कि भोर तक उस घर से बाहर नहीं निकलना है। जिस घर में आप हैं, तो भोर तक ये आदेश था कि आपको बाहर नहीं निकलना। क्या मतलब है इसका? जब तक अंधेरा है तब तक घर में रहना है। जब तक अंधेरा है तब तक घर में रहना है। दूसरा मीनिंग जो है ये, आप बहुत बड़े ताकतवर विश्वासी हो सकते हैं, तमाम बातें हो सकती हैं आपके अंदर, लेकिन जब तक अंधेरा है तब तक घर में रहें। जब बाहर तूफान होते हैं, जब बाहर विरोध होता है, जब बाहर अत्याचार हो रहे हैं, लोग मारे काटे जा रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर जाकर सीधे से वहां पर सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मसीह के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, तो संभव है कि लोग नहीं सुनेंगे। लोग नहीं सुनेंगे। उसके बाद लोग सुनते, जब लोग टूट जाते हैं, जैसे कि आप पास ये बता रहे थे कि अ, हमको परमेश्वर अलग अलग गलतियों के द्वारा सिखाना चाहते हैं। हम गलतियां करते, फिर हमको एहसास होता है, हम
कोई गलती की फिर हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दूसरा पार्ट जो है वो ये कि भोर तक अपने घर में बने रहना है, भोर तक निकलना नहीं है। तीसरी बात और खास बात ये है कि हमें अपने संतानों को सिखाना है। ये बात बहुत ही गंभीर है, ये बात बहुत ही गंभीर है। लेकिन संतानों को सिखाओगे क्या? इसराइलियों को ये सिखाना था कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये चमत्कार किया, परमेश्वर को हमने परखा, हम भी दूसरे लोगों के समान पापी थे, कमजोर थे, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आया वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर को परखा है, और ये बात उनको क्या करना है? बताना है, अपने अनुभव से बताना। आज मेरे प्रियो, जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी गवाहियां हैं और वो अपने संतानों को बताते हैं, और वो गवाहियों से उनकी संतानों के अंदर एक नया जोश, एक नई हिम्मत, एक नई ताकत पैदा होती है, और वो अपनी गवाही में उस चीज को क्या कर पाते हैं? शामिल कर पाते हैं। अगर लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में अपनी कोई गवाही ही नहीं है, बस बोलेंगे तुम उनके समान बनो, तुम उनके समान बनो, तुमको ऐसे बनना चाहिए, तुमको वैसे बनना चाहिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो चीज मुझे और आपको बताना चाहते हैं, यदि हम आज इसको समझ जाएं और अपने जीवन में हम लागू कर लें कि हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा हो जो हमारी औलाद को एक प्रेरणा दे। दाऊद कहते हैं एक जगह पर अपने पुत्र सुलेमान से कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रखो। तो क्या कह रहे हैं? ये मेरे पुत्र, जिस परमेश्वर को मैंने परखा है, जिस परमेश्वर को मैंने जाना है, जिस परमेश्वर का मैंने अनुभव किया है, जिस परमेश्वर के मैंने महान कामों को अपने जीवन में देखा है, तू उस परमेश्वर को जान ले। या दाऊद ये नहीं कहते सुलेमान से कि हे सुलेमान परमेश्वर का ज्ञान रख, वो क्या कहते हैं कि हे सुलेमान अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। मेरे प्रियो, आज की सुबह में मुझे और आपको ये समझना है और ये जानना है कि हमारा परमेश्वर के साथ कैसा अनुभव है। क्या किताबी अनुभव है, हमने सुना है कानों से, या हमने पढ़ा है, बस यही हमारा अनुभव है, या फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में, परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं, और ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जो बहुत ही बड़े हैं कि परमेश्वर ने तेरे जीवन को बचाया है। मुझे याद है कि 82 में 1982 में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, और उस दुर्घटना में परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। मैं और मेरा एक मित्र था, उसकी साइकिल पर बैठकर हम स्कूल से आ रहे थे, और रास्ते में एक गाय को लेकर दो लोग जा रहे थे, और पोटली बंधी हुई थी उनके कंधे पर। तो पोटली से मेरा कंधा टकराया, और जो मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा था वो कूदकर उतर गया, और साइकिल डिसबैलेंस हुई, और सामने से एक ऑटो आ रहा था, उससे मेरी साइकिल जाके टकराई। तो मैं नीचे गिरा, मेरे ऊपर साइकिल, मेरे ऊपर, उसके ऊपर ऑटो था, और परमेश्वर ने मेरी हड्डी हड्डी की उसने रक्षा की। काफी लोगों को चोटें लगी थी, मेरे मामूली खरोचे आई। वो ऑटो के, आज भी मुझे याद है उसका यूपीआई 25 1702, उस गाड़ी का नंबर, एक लंबा समय हो गया, आज भी मुझे उस गाड़ी का नंबर याद है। और मुझे एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ,
ऐसी अनेक घटनाएं हो सकती हैं जिस दिन बचना संभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे प्राण की रक्षा की, मेरी हड्डी की रक्षा की। और मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं जो मैं अपने बच्चों को, अपनी संतान को मैं साझा कर सकता हूँ कि मेरे साथ प्रभु ने कौन से बड़े बड़े कामों को किया है। आज के 3 पॉइंट हैं, याद रखें। अगर हम सुरक्षित हैं तो कारण ये है कि मेमना मारा गया है। दूसरी बात ये है कि उसका लहू जब लग गया है दरवाजे पर, तो सुरक्षा तभी तक संभव है जब तक अंधेरा है तो आप घर से बाहर ना निकले। अंधेरा है तो घर से बाहर ना निकले। कल मैंने यही बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ कि आप में से हर एक सुसमाचार प्रचारक हैं। ये ना सोचिए कि हम खाली आशीषें प्राप्त करने के लिए आए हैं यहाँ पर। आशीषें तभी तक हमको मिल सकती हैं जब तक हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो रहे। अगर आप सोच रहे हैं आप कथा में गए, कथा सुन लिया और हम आशीष पालेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम आशीष देने वाले बनना है हमको। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको दूसरों को संदेश देना है, लेकिन कब देना है? जब वो बाहर उथल पुथल है, जब बाहर बहुत अंधेरा है, जब बाहर आ, उपद्रव हो रहे हैं, वहां पर क्या करना है? वहां पर संदेश आप नहीं दे पाएंगे, वहां से चुपचाप निकल जाना है। दुनिया का खमीर का ज्यादा ताकतवर है, तो वहां से निकल जाना है और इंतजार करना है कि जब वहां पर स्थिति नॉर्मल हो जाती है तब लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना होता है। तो ये 3 आज के पाठ हैं जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। और एक बात और बताऊं आपको, पहली को बोला गया था कि तुमको क्या करना है, इस फसाद के बारे में अपनी संतान को ज्ञान देना है। जब आप करोगे ऐसे, पहली बात तो करना है। हम में से बहुत से लोग तो करते ही नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको उनके बच्चों ने कभी घुटनों पर दुआ करते हुए देखा ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको उपवास और प्रार्थना में उनकी संतान ने कभी देखा ही नहीं। उनका जीवन और दूसरों के जीवन में कोई फर्क नहीं। पहली बात तो हमको मसीह के राह पर चलना है, और जिसे वो करते हुए हमारी औलाद देखेगी तो पूछेगी कि तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। तो फिर उनको बताना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या काम किए थे और ये सदा की विधि को बनाए। तो पहले संतानों को सूचित करना है। दूसरी बात ये, संतानों को शामिल करके फंसा का कार्य बनाना था। तीसरी बात क्या थी? जब संतानों को क्या करना, सिखाना है। उनको सिखाना है कि कैसे इस पर्व को मनाया जाए, कैसे इसका पालन किया जाए। और फिर ये देखना है कि वो आपके बिना भी उसको मना सके, अर्थात उनको सुपरवाइज करना है। मतलब ये है कि जो विधियां परमेश्वर ने दी है उनका पालन करने के लिए बच्चों को क्या करना है, एकदम से सॉलिड बना देना है, एकदम से योग्य बना देना है कि वो आपकी गैर हाजिरी में भी प्रेयर सेशन की अगुवाई कर सके, आपकी गैर हाजिरी में सारे कामकाज को कर सके। और ऐसा देखा गया है। एक जगह के एक पादी साहब के बारे में जिक्र चल रहा था, और एक बार पादी साहब बीमार हो गए तो रोज कह रहे कि कलीसिया को कौन संभालेगा, अगुवाई कौन करेगा। 6-7 साल का बच्चा कहता है पापा चिंता मत करो, मैं अगुवाई करूंगा। क्यों? क्योंकि वो पादरी साहब अपनी संतानों को हर एक कार्य में शामिल करते हैं। वो चर्च में लेकर जाते हैं, छोटे से लेकर जाते हैं। बच्चों ने देखा है, बच्चों ने सीखा है, और आज वो बच्चे प्रभु के वचन के अनुसार लोगों की अगुवाई करने के लिए क्या है। तो ये जो है आ, आज की लर्निंग थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा सेहत के बारे में, 4-5 मिनट का टाइम लेकर। और ये है
लहू में जीवन है। मैं और आप लहू के द्वारा बचते हैं, मेमना के द्वारा नहीं बचते हैं, मेमने के लहू के द्वारा बचते हैं। तो अब ये लहू के बारे में मैं आपको आज थोड़ी देर बताना चाहूंगा। बाइबल कहती है कि जो लोग मांसाहारी हैं वो लहू और चर्बी ना खाएं, लहू और चर्बी ना खाएं। अगर कोई किसी पशु का मांस खाता है तो क्या शर्त है कि उसका सारा लहू भूमि पर बहा देना है। लहू जो है वो नहीं खाना है। और बताया गया क्यों नहीं खाना है, क्योंकि लहू में ही जीवन है। मेरे साथ बोलिए, रक्त में ही जीवन है, खून में ही जीवन है। एक दो जगह बाइबल में इसको लहू कहा गया है, कहीं रक्त कहा गया है, कहीं खून कहा गया है, कहीं ब्लड अंग्रेजी में कहते हैं, अलग अलग भाषा में। आप जिस भाषा में भी जानते हैं, तो आज का हेल्थ लेसन ये है कि इसमें जीवन है। जब कोई इंसान बीमार होता है तो किस चीज की जांच करी जाती है? उसके ब्लड की जांच होती है, इसके ब्लड में जीवन है भी या नहीं है। और जब उस ब्लड की जांच होती है तो डॉक्टर कहता है, सॉरी, आपके ब्लड में जीवन नहीं बचा है, अब आप 3 महीने के मेहमान हैं, 6 महीने के मेहमान हैं, 15 दिन के मेहमान हैं, और आपका टाइम समाप्त होने वाला है। ऐसा किन लोगों के साथ होता है? जो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि उनका रक्त किस तरह से मलिन हो रहा है, किस तरह से गंदा हो रहा है। अब रक्त बनता कहाँ से है? आप लोग कहेंगे खाने पीने से बनता है। जी हाँ, रक्त खाने पीने से बनता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रक्त आपकी सोच से भी प्रभावित होता है। जिनकी सोच मलिन है, जिनकी सोच गंदी है, जिनकी सोच नकारात्मक है, जिनकी सोच विध्वंसक है, विस्फोटक है, उनका जो रक्त है वो क्या होता है? वो पॉइजन हो जाता है, वो जहर हो जाता है। मिस्टर वाइट और ऐसे बहुत से लोगों ने कहा है कि ये जो पशु जब होते हैं, एक पशु दूसरे पशु को जब कटता हुआ देखता है, उसके सामने उसको तड़पता हुआ देखता है, तो डर के मारे, डर के मारे जो उसका ब्लड है वो पॉइजन हो जाता है, वो जहरीला हो जाता है। और हम लोग लगातार उनसे डरते रहते हैं। जिनसे डरना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए, उससे तो बहुत कम डरते हैं। लेकिन दुनिया से डरते हैं, कहीं गरीबी ना आ जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। नंबर वन चीज, डर से, गुस्सा से, हमारी गलत सोच से हमारा रक्त प्रभावित होता है। सोच अच्छी होगी तो हमारा लहू भी क्या होगा? अच्छा होगा। जो इंसान खुश है, जो आनंदित है, जो कृतज्ञ है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है, उसका रक्त का संचार बढ़िया रहता है। लेकिन जब कोई गम में बैठा है, दुख में बैठा है, उसका रक्त का संचार क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, और शरीर के कई अंगों तक रक्त नहीं पहुंच पाता है। तो नंबर वन, सोच आपके रक्त की क्वालिटी को प्रभावित करती है। दूसरा है श्वसन, हमारा सांस लेने का तरीका। अब कुछ लोग ऐसे बैठते हैं उनके फेफड़े ही पूरे नहीं खुलते। ये फेफड़े काय के लिए दिए हैं? कि हम सांस लें तो पूरे फेफड़े खुले और हमारा पेट बाहर को निकलना चाहिए। अब हम क्या ले रहे हैं? तो बोलते हैं ना, उथली उथली सांस ले रहे हैं। थोड़ी सी सांस ली और छोड़ी, थोड़ी सी सांस ली और छोड़ी, गहरी सांस नहीं ले रहे हैं अगर हम। और हम स्वच्छ और शुद्ध वायु हमारे नथनों के द्वारा हमारे ब्लड में नहीं जा रही है, तो भी हमारा रक्त क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी?
हमारे श्वसन के द्वारा, हमारे सांस लेने के द्वारा हमारा जो ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो ब्लड में मिलकर ब्लड को क्या करती है, रक्त को प्यूरिफाई करती है। तीसरी चीज है हमारा भोजन, जिसको हम पहले समझते हैं। अब देखिए, भोजन, किस प्रकार के भोजन से रक्त बनेगा, किस प्रकार के भोजन से रक्त बनेगा? जीवन देने वाली वस्तुओं से, जीवित वस्तुओं से आ, हमें जीवन मिलेगा, या मृत वस्तुएं खाने से हमको जीवन मिलेगा? बहुत पहले की बात है, 1-2 महीने पहले मेरे को प्रभु ने एक विचार दिया, और वो विचार क्या था? बरकत मसीह, मुर्दा चीजों को खाकर तुम जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हो? ये शरीर की ऊर्जा बहुत लंबा साथ नहीं देगी। उन लोगों को वो साथ नहीं मिलेगा जो लगातार मृत चीजों को खाते हैं। और मृत चीजें कौन सी हैं? जिनमें जीवन नहीं है। जीवन किसमें है? जो आप खा रहे हो उसमें से थोड़ा सा निकालिए और मिट्टी में डाल दीजिए, उसको पानी वानी डाल दीजिए, अगर वो उग जाए तो उसमें जीवन है। जैसे गाजर का जिक्र है। आप गाजर क्या करिए, गाजर में दो हिस्से करिए, और नीचे की जो हिस्सा है वो आप खा लीजिए, जो ऊपर वाला है उसको जमीन में गाड़ दीजिए। अगर वो गाजर उग जाती है और पेड़ बन जाता है तो उसमें जीवन है। अगर वो सड़ जाती है तो उसमें जीवन नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा खाना किस तरह का खाना है। हमारा मैक्सिमम खाना वो है जिसमें जीवन नहीं है। अडल्ट्रेड को फूड बोलते हैं, मतलब इसके साथ मिलावट करी हुई है। लेकिन मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भोजन का 70% भाग फल और सब्जियां होना चाहिए। अनाज की मात्रा 20-22% होनी चाहिए। बाकी 6-7% अगर हम अपने स्वाद के लिए कुछ चीजें और खा लेते हैं जिनमें जीवन नहीं है तो चलेगा। मैं साउथ में गया 1-2 बार, और वहां उन्होंने इसी तरह से भोजन को बना के रखा, और 4-5% के लिए उन्होंने, जैसे कि कोई चिप्स दे दिए, या बैंगन को चिप्स डीप फ्राइड करके थोड़ा सा देते हैं वो, ताकि वो उनको स्वाद दे सके। लेकिन उनका 90%, 92-95% भोजन जो होता है कैसा होता है? अच्छा भोजन होता है, जीवित भोजन होता है। तो आज के संदेश से परमेश्वर पिता हम सबको बताता है सेहत में हमने सीखा है कि हमारा रक्त शुद्ध होना चाहिए। और इसीलिए जब आप बीमार होते हैं तो आपके ब्लड की जांच होती है। आपके लीवर की जांच नहीं होती, आपके हार्ट की जांच नहीं होती, आपकी किडनी की जांच नहीं होती, आपके ब्लड की जांच होती है। और ब्लड की जांच से पता चल जाता है कि आप स्वस्थ हैं या आप बीमार हैं। और जिनका ब्लड क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, एसिड बढ़ जाता है ना। ब्लड का पीएच 7.4 है। इसका मतलब है कि आपके भोजन में, आपके रक्त में, अगर आप चाहते हैं कि 70-74% क्या हो, क्षारीय हो। क्षारीय का मतलब होता है आ, जो एसिडिक नहीं है, एसिड नहीं है जिसमें, अम्ल नहीं है, अल्कलाइन है, जिसको एल्कलाइन बोलते हैं। तो वो उसके लिए जरूरी है कि हमारे भोजन में कच्चा और उबला हुआ भोजन जो है वो 70-72% तक होना चाहिए, ताकि 30% हम पका के खा सकते हैं। नहीं तो मेरे अजीजों, आपकी कमाई आप चोरों चोर ले जाएंगे। तो आप कमाते रहिए, एक दिन वो डॉक्टर के पास जाएगी, एक दिन वो वकीलों के पास जाएगी, एक दिन वो पुलिस वालों के पास जाएगी, और आप कहेंगे हम तो कमाते रहे और हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन
अगर आपने अपना भोजन ठीक कर लिया तो आपकी कमाई आपकी काम आएगी और आप स्वस्थ सुखी और संपन्न बनकर इस दुनिया के लिए एक आशीष का कारण बने। आज के वचन से हम सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। थैंक